अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तो इससे पीछे जो वीडियो हुआ क्रियापद, वो वीडियो बनाते वक्त आपको ये कहा गया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा, ये वीडियो में अगर आप परफेक्ट बनेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें समझने में आसानी होगी। यस, क्रियापद का आगे यानी काम किस वक्त कैसा कैसा हुआ है, यानी इसके रिलेटेड क्या हुआ बोले तो एक आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं। वो वीडियो, इस टॉपिक का नाम है दोस्तों काल प्रत्यय। आज की इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? काल प्रत्यय। काल प्रत्यय यानी क्रियापद जो देखे हैं पिछले वीडियो में, उसका आगे का पार्ट ये समझिए। ओके, चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे काल प्रत्यय। काल प्रत्यय, काल प्रत्यय बोले तो इंग्लिश में तुम्हें टेंस बोलता है। देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसी तरीके से हमारे उर्दू में भी क्या है वह बोले तो जमाना माजी, जमाना हाल, जमाना मुस्तकबिल जो बोलते हैं ना, इसी तरीके से हमारे कन्नड़ में क्या है वह बोले तो काल प्रत्यय में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 टेंस हैं। काल प्रत्यय में कितने हैं? 3 टेंस हैं। तो देखिए, उसे फर्स्ट मतलब एक मिसाल देता हूं। अब तुम्हें हाल इस वक्त क्या है? 2026 में है। यस, 2026 में है। इससे पीछे कौन से साल में थे? 2025 में थे। और आने वाले साल कौन से इसमें हो गया? आप आने वाले साल में 2027 में हो गए। यही क्या है? मिसाल कई के लिए है, टेंस के लिए है। 2025 जमाना माजी, 2026 जमाना हाल, 2027 जमाना मुस्तकबिल, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसी तरीके से यानी 3 किस्म है कहता सावा, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, और हमारे कन्नड़ में भी कितने किस्म है? 3 किस्म है। कौन कौन से वो बोले तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 किस्म है। चलिए अब डिटेल एक एक करके हमें समझेंगे। तो फर्स्ट याद रख लो, ये वीडियो समझने के लिए फर्स्ट तुम्हें क्या आना? क्रियापद आना। अगर नहीं समझ में आया तो क्रियापद और एक बार डिटेल देख लो। क्रिये ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ, क्रिये ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ यानी काम। क्रियापद बोले तो काम, यानी यहां काम के रिलेटेड यहां ये टॉपिक आगे बढ़ा है। फर्स्ट देखो, यहां भूतकाल, फर्स्ट क्या सीखेंगे हम? ये भूतकाल। भूतकाल बोले तो जमाना माजी, पास्ट टेंस। हमारे कन्नड़ में उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। ओके, भूतकाल बोले तो समझ में आया? जो बीता हुआ वक्त, जो बीते हुए लम्हों की बात हो रही हो, वो क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा। यानी काम हो चुका बात, काम जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं वो बोले तो वो क्या है? भूतकाल है। ओके, डाउट क्लियर? अब देखो, इसमें तुम क्या करते हैं वो बोले तो जो दिए गए, इसमें डायरेक्ट सवाल कैसा पूछता है? एक सेंटेंस देते हैं, वो सेंटेंस कौन से टेंस में है, कौन से काल प्रत्यय में है, क्या पूछते हैं। तो मिसाल के तौर पर रामनु बेंगलुरुगे होदनु, ये जुमला कौन से टेंस में है, कौन से काल प्रत्यय में है? कहते हैं क्या भूतकाल में है, क्या भविष्य काल में है, क्या वर्तमान काल में है? कहते हैं तो तुम ना पहचानने के लिए इजी ट्रिक, आंख बंद करके तुम्हें पहचान सकता है। मगर कब? जबकि वो क्रिया यानी काम कौन सा उसे पकड़ना। यानी रामनु बेंगलुरुगे होदनु, इसमें क्रियापद कौन सा हो रहा? लास्ट का होदनु हो रहा है, यहां जाने वाला काम हो रहा, उसे पॉइंट आउट करना। हर जुमले में, हर क्वेश्चन में अगर तुम टेंस पूछे हुआ बोले तो फर्स्ट तुम किसे कैच करना? क्रियापद को कैच करना। क्रियापद को कैच करको उसमें चंद ट्रिक है, वो पॉइंट तुम नजर आ गए तो तुम फैसला लेने के लिए इजी होता। अब फर्स्ट एक ट्रिक देखो, हम मिसाल के तो आप क्या सीख रहे? भूतकाल में, भूतकाल यानी हुआ सो काम, ಆಗಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನೆನ್ನುತ್ತೇವೆ? भूतकाल एन्नुत्तेवे। यानी जो ऑलरेडी हम वो काम कर चुके हैं, वो काम को
उन अल्फाजों को कई के लिए मिसाल है, भूतकाल के लिए मिसाल है। मिसाल के तौर पर ये देखो, राम अनु बेंगलुरु के होदनु, फर्स्ट तुम्हारे जहन में ये क्रिया पर, ये कौन से टेंस में है, ये जुमला कौन से काल प्रत्यय में है कर पूछे तो तुम्हें क्या करना, ऑप्शंस देता हुआ, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, नन्न निन्न काल देता, क्या कुछ देता। अब तुम्हें क्या करता, मेरा नन्न निन्न काल, मेरा तेरा पांव, मेरा तेरा जमाना, यह नहीं है, बल्कि एक तुमने एक ट्विस्ट के तौर पर, मजाक के तौर पर ये लिया मिसाल। अब देखो ये कौन सा काल का एक पीछे तुम्हें क्या करना, फर्स्ट पॉइंट, भूतकाल बोले तो, वर्तमान काल बोले तो, भविष्य काल बोले तो क्या। अब फर्स्ट भूतकाल यानी हुआ सो काम, ये दिए सो जुमला तुम्हें उर्दू में समझ में आता या नहीं आता, वो बाद में की बात। समझ में आंदे या ना आंदे तुम्हें पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा काल है बोल के। देखो दिए गए क्रियापद में यानी भूतकाल का प्रत्यय क्या बा बोले तो द भूतकाल का प्रत्यय क्या बा द, यानी भूतकाल के क्रियापद में द आता देखो, यानी रामन बेंगलुरु के हो दनु हो दनु हो दनु हो द आ रहा हूं, यस, द के कितने भी क्रियापद की मिसालें आते हैं वो कई के लिए मिसाल, भूतकाल के लिए मिसाल। देखो यहां मिसाल के तौर पर इसमें भूतकाल कौन सा तिमिज बोल डालो, बरियुक्ताने होदनु, होदनु द आ रहा, यस। नेक्स्ट देखो यहां तीन मिसालें ले रू मैं, इसमें तीन में से तिमिज कौन सा भूतकाल बोल डालो। एक फर्स्ट वन बरुवनु, बरुत्ताने, बंधनु, यस। बरुआ व हमारे दिए गए क्रियापद में भूतकाल क्या है, ट्रिक द आना, बरुवनु, बरुवनु रॉन्ग, नहीं आता। बरुत्ताने, बरुत्ताने ये भी नहीं आता, यानी नहीं आ रहा, इसमें द नहीं आ रहा। बंधनो, यस राइट, द आ रहा कि नहीं, यस। दिए गए क्रियापद में अगर द आ रहा है, द प्रत्यय आ रहा है तो कई के लिए मिसाल, भूतकाल के लिए मिसाल, यानी जो हुआ सो काम, यानी तुम्हें डायरेक्ट समझ को बोलते बा, ये जुमला में सोच समझ को पढ़ को बोलते बा बोले तो वो जुमला जो हुए हुए लम्हे को इजहार कर रहा है तो वो कई के लिए मिसाल, भूतकाल के लिए मिसाल। अगर नहीं बा बोले तो तुम क्रियापद को पकड़ो, उस क्रियापद में अगर द बोल के आ रहा तो समझ लो ये कई के लिए मिसाल, यस, भूतकाल के लिए मिसाल। अब नेक्स्ट भूतकाल होने में अब पास्ट टेंस हुआ, अब पास्ट टेंस के बाद प्रेजेंट टेंस यानी 2025 की बात गई, अब 2026 की बात आई, यानी अब 2026 में हमें जी रहे चलने वाले लम्हे, यानी जमानाए हाल, यानी इस हाल में है, इस वक्त है, इस लम्हे में है, वो क्या कहलाएगा, वर्तमान काल। क्या कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा। यानी अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड किस्म क्या है, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल बोले तो ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು, ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು, यानी होने वाले काम को बताने वाले अल्फाज को हमें क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो अभी फिलहाल हो रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस विच विल डू दी एट द प्रेजेंट, अब इस वक्त में वो काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, यानी जमानाए हाल। अब इसे भी तुम पूछ सकते हैं, अब इसे भी कैसा एक जुमला देता है, एक जुमला देखो, वो जुमला कौन से टेंस में है, कौन से काल में है। रामन बरुत्ताने, रामनो बेंगलुरुनिंद बरुत्ताने, राम बेंगलुरु से आ रहा है, ये बोले तो समझ में आ रहा, मगर तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक लेने वाले चंद लोग पूछ सकते हैं, सर बताओ इससे भी क्या, कैसा गेस करने के लिए क्या भी ट्रिक है। हाँ बेशक है, कैसा है बोले तो फर्स्ट एक जुमला देते हैं, उसे भी क्या करना, क्रियापदों को कैच करना, उस दिए गए जुमले में क्रियापदों को पकड़े। रामन बेंगलुरुनिंद बरुत्ताने, क्रियापद इसमें कौन सा, लास्ट का बरुत्ताने, यस। अगर क्रियापद में द आया तो वो भूतकाल, समझ में आ गया। अगर क्रियापद में उत्त यानी त और त
का वक्त आया तो बरुत्त, बरुत्त यानी उत्त बोल के आया तो, यानी वर्तमान काल का प्रत्यय उत्त। वर्तमान काल का प्रत्यय क्या है? उत्त। अगर उत्त बोल के आया तो समझना ये कौन सा क्रिया, कौन सा काल प्रत्यय? वर्तमान काल। देखो रामनु बेंगलुरुनिंदा बरुत्ताने, बरुत्तुत्तुत्तुत्तुत्, बरुत्ताने, बरुत्ताने, उत्त बोल के आ रहा, तो बेशक ये कई के लिए मिसाल है, यस भूतकाल के लिए मिसाल है। देखो चंद इसमें उत्त बोल का आ रहा क्या? तिमिच आ रहे बोले तो यस सपोर्ट करो, नहीं आ रहे बोले तो ऐसा मुंडी हिलाओ, देखेंगे तुम्हें आज पता चलता है। बंदनु, बंदनु होदनु बरुवनु, बरुत्ताने यस, ಹೋಗುತ್ತಾನೆ यस, ನೋಡುತ್ತಾನೆ यस, ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ यस। हाँ नेक्स्ट ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಓಡುತ್ತಾನೆ, मलगुत्ताने सोता है, तिन्नुत्ताने खाता है, ओदुत्ताने पढ़ता है, बरियुत्ताने लिखता है, और बाद में नेक्स्ट कुಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, कुಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ यानी बैठता है। तो यानी ये कई के लिए मिसाल बा बोले तो यस, कई के लिए मिसाल उत्त बोल के आया तो क्रियापद में बोलो दोस्तों यस, वर्तमान काल के लिए मिसाल है। ओके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट तीसरा किस्म कौन सा बोले तो भविष्यत काल। कौन सा? भविष्यत काल। तो भविष्यत काल बोले तो आने वाले वक्त की पहचान बताने वाले अल्फाज, समझ में आ रहा? इन फ्यूचर होने वाले काम को बताने वाले अल्फाज, यानी ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು यानी होने वाले यानी आगे होने वाले ಮುಂದಿನ ಆಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪದಗಳು, आगे होने वाले काम को इजहार करने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? जमानाए मुस्तकबिल कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। कन्नड़ में क्या बात? भविष्यत काल। कन्नड़ में क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। ओके भविष्यत काल बोले तो समझ में आ गया। अब तुमने दो तरीके के सवाल पूछते हैं। भविष्यत काल बोले तो एक दिए गए जुमले को पूछते हैं कि ये जुमला कौन से काल प्रत्यय में है। ये एक तरीके से पूछने का एग्जाम में। तो एक जुमला दी उन्होंने राम, यानी देखो हमारे मिसाल के तौर पर अहमद रजा वीडियो ನೋಡುತ್ತಾನೆ, अहमद रजा वीडियो ನೋಡುತ್ತಾನೆ। देखो क्या आना था? द आया तो भूतकाल है, ನೋಡುತ್ತಾನೆ को पकड़ो, ನೋಡುತ್ತಾನೆ को कैच करो। इसमें द आया क्या? द आया तो भूतकाल है, ನೋಡುತ್ತುತ್ತುತ್ बोल के आ रहा तो हाँ ये वर्तमान काल है। हमारे भविष्यत काल में नहीं है ये जुमला। अब ये जुमले को भविष्यत काल करने में रामनु वीडियो ನೋಡುವವನು, यानी भविष्यत काल में भी एक ट्रिक है। दिए गए क्रियापद में क्या है बा बोले तो वह बोल के आना। जैसा भूतकाल में द आ रहा, भविष्यत काल में उत्त बोल के आ रहा, हमारे भविष्यत काल में यानी भूतकाल में द बोल के आ रहा, वर्तमान काल में उत्त बोल के आ रहा, भविष्यत काल में वह बोल के आता। क्या आता? वह बोल के आता। यानी भविष्यत काल प्रत्यय कौन सा बोले तो वह। अगर दिए गए क्रियापद में द आया तो भूतकाल, उत्त बोल के आया तो वर्तमान काल। अब जो सीख रहे हैं यानी भविष्यत काल, दिए गए जुमले में उस क्रियापद में वो बोल के आया तो वो क्या है? यस भविष्यत काल है। देखो मिसाल के तौर पर ये ले लो, एक मिसाल ले तो वो तीनों टेंस में चेंज करेंगे बाद में। फर्स्ट और एक मिसाल लेंगे, ये कौन सा करने का तुम गेस करो। क्या द आया तो भूतकाल है, उत्त बोल के आया तो भविष्यत काल है? नहीं है नहीं, यस उत्त बोल के आया तो वर्तमान काल, वह बोल के आया तो भविष्यत काल। ರಾಮನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವವನು, यानी नईम बाಳೆहಣ್ಣು ತಿನ್ನುವವನು। नईम सर माउस को खाने वाले हैं, खा भी सकते नहीं भी सकते हैं। सर्दी हो रही नको बाश, ये मौसम बराबर नहीं बोल को नहीं भी खा सकते। या
नईम सर को माउस बहुत पसंद, खा भी सकते हैं। बहरहाल कोई दी खा भी सकता, नहीं भी खा सकते। ತಿನ್ನುವವರು, नईम सर बाड़ेಯ हಣ್ಣು ತಿನ್ನುವವರು, वो बोल के आ रहा, देखो इसमें क्रियापद में वो बोल के आया, तो क्या बोले तो भविष्य काल। मिसाल के तौर पर देखो, ಹೋಗುವವನು जाने वाला है, इन फ्यूचर जाने वाला है। ಹೋಗುವವರು, ನೋಡುವವರು, ತಿನ್ನುವವರು, ಓದುವವರು, ಬರೆಯುವವರು, मलगुववरु, ऐसा ये सब वो बोल के आया, तो क्या बा भविष्य काल। एक जुमला तीनों टेंस में चेंज करना तुम्हें समझ में आता था। फर्स्ट पॉइंट, भूतकाल को द आना, वर्तमान काल को उत्त आना, भविष्य काल को वो बोल के आना क्रियापद में। अब चलो एक जुमला है, मिसाल के तौर पर जुमला, सलमान परीक्षे बरेदनु। सलमान परीक्षे बरेदनु, सलमान परीक्षे बरेदनु, उसे पकड़ो, बरेदनु को पकड़ो। यहां काम लिखने का हो रहा, क्रियापद ये है बरेदनु, इसमें द आया, कौन सा काल प्रत्यय द बोल के आया, तो यस भूतकाल। इसे जब ये जुमले को वर्तमान काल कर तुम कन्वर्ट, सलमान परीक्षे बरेयुत्ताने, सलमान परीक्षे कारण उत्बल क्या रहा, बरियुत्ताने। नेक्स्ट ये जुमले पे यानी सलमान इम्तिहान लिख रहा है। अब भविष्य काल क्या होता बोलो, सलमान परीक्षे बरे यू ववनु, बरे यू ववनु, यानी सलमान इम्तिहान लिखने वाला है, एक बोल को होता। यस प्यारे दोस्तों, तुम्हें समझ में आया? क्या सीखे इस वीडियो में हम? काल प्रत्यय सीखे। काल प्रत्यय में कितने किस्म है? 3 किस्म है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल को पहचानना बा बोले तो क्रियापद में द आता, वर्तमान काल में क्रियापद में उत्त आता, भविष्य काल में क्रियापद में वो बोल के आता। इस तरीके से तुम्हें उस दिए गए जुमले को, दिए गए सेंटेंस को कौन से क्रियापद में है कहने का तुम्हें कैच करको फैसला लेको इसे आंसर कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? तो बस इतना कहकर आपको इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। जो भी नए वीडियो हैं, नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आपसे यह दरखास्त है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ ये ना भूलिए सब्सक्राइब करने का, और दूसरों को भी कहिए। नईम सर का सपोर्टिंग के लिए तुम्हें भी दूसरों को कहिए और फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।